नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपको गलवान घाटी वाला इंसिडेंट याद है जब भारतीय और चाइनीज सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें हमारे लगभग 20 सैनिक शहीद हो गए थे। चाइना के तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन चाइना ने आंकड़ा नहीं दिया था। उसके बाद भारत सरकार बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी और एक चाइना के बहुत सारे ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। 50 से ज्यादा ऐप तो तुरंत ही बंद कर दिए थे और इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट चाइना से भारत में आ रहा था उस पर अलग अलग तरीके के प्रतिबंध लगा दिए, जांच बैठा दी। अब दोस्तों, इस प्रतिबंध से चाइना इतना परेशान है कि उसने गुहार लगाई है, एक रिक्वेस्ट की है इंडिया से। अभी कुछ दिन पहले चाइना ने कहा है कि हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं और भारत हमें इससे रोक रहा है। भारत हमारी कंपनीज को अलग अलग तरीके से परेशान कर रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं करने देना चाहता है। हम चाहते हैं कि भारत ऐसा ना करे, हमें एक अपॉर्चुनिटी दे कि हम दोनों देश मिलकर व्यापार को आगे बढ़ा सकें। ऐसा चाइना ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया। अब इसके जवाब में भारत ने भी एक रिवर्ट किया है। भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर कहा है कि अगर चाइना ऐसा चाहता है कि चाइनीज कंपनी पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध ना लगाए भारत, तो जो बॉर्डर पर डिस्प्यूट्स है, जो LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल्स पर जो मुद्दा गर्म है, उसको शांत करे पहले, यानी उसमें शांति बनाए। आइए ये न्यूज़ क्या है तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए, इंडिया कुड ईज चाइना इन्वेस्टमेंट कर्व्स इफ बॉर्डर स्टे काम। अगर बॉर्डर शांत होगा तो जो अलग अलग तरीके के प्रतिबंध लगाए हैं भारत ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर, उस पर भारत ध्यान देगा, ऐसा भारत की ओर से कहा गया है। कहां पर कहा गया दोस्तों? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर, यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यह मुद्दा भारत ने दुनिया के सामने रखा है। क्योंकि कुछ दिन पहले चाइना ने रिक्वेस्ट की थी कि हम चाहते हैं कि दोनों देश मिलकर एक बिजनेस का माहौल बनाए और एक फेयर ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम क्रिएट करे चाइनीज कंपनीज के लिए, ताकि चाइनीज कंपनी भारत में जाके इन्वेस्टमेंट कर सके, उन्हें इन्वेस्टमेंट करने से ना रोका जाए। ये ऐसा बोल रहा है चाइना क्योंकि चाइना को बहुत भारी भरकम नुकसान हो रहा है। आइए इस न्यूज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, मई 2020 की घटना है, जब मई 2020 में गलवान में इंसिडेंस होता है। भारतीय सैनिकों के बीच में और चाइनीज सैनिकों के बीच में हाथापाई होती है, जिसमें लगभग 20 भारतीय सैनिक शहीद हो जाते हैं और बहुत सारे चाइनीज सोल्जर्स की भी डेथ होती है। लेकिन चाइना ने किसी तरीके कोई आंकड़ा नहीं दिया। उसके बाद भारत सरकार बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है, अलग अलग तरीके से इसके ऐप बंद कर देती है और FDI पॉलिसी को और भी अत्यधिक स्ट्रिक्ट कर देती है। FDI की फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब समझिए आम भाषा में, कोई भी विदेशी कंपनी अगर भारत में आके अपना व्यापार करती है डायरेक्ट रूप से, मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हुंडई कंपनी है, वो भारत में आएगी तो भारत में जमीन खरीदेगी, फिर अपनी फैक्ट्री लगाएगी, भारत के लोगों को रोजगार देगी, फिर गाड़ियां बनाएगी और उन गाड़ियों को सेल करेगी। और सेल करने के बाद जो उसको प्रॉफिट होगा वो अपने देश ले जाएगी। तो उसको भी प्रॉफिट हुआ और भारत में लोगों को रोजगार मिला, भारत में पैसा है तो भारत को भी प्रॉफिट हुआ। तो यानी कि दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन होती है। तो दैट इज कॉल्ड द FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस गलवान घाटी के बाद भारत ने अपनी जो FDI की जो पॉलिसी थी उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, स्पेशली उन देशों के लिए जिन देशों के साथ भारत का बॉर्डर टच होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें बेसिकली मेनली पाकिस्तान और चाइना के लिए ही ये ऐसा किया गया था, क्योंकि बाकी देशों से भी हमारा बॉर्डर टच करता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उस पर इतना खास जोर नहीं दिया गया था, लेकिन स्पेशली पाकिस्तान और चाइना के लिए ऐसा किया गया। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत के अंदर जो FDI आता है वो 2 रूट्स के थ्रू आता है, 2 रास्तों के थ्रू आता है। एक रूट होता है दोस्तों ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसको सरकार की मंजूरी की किसी भी तरीके की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जबकि दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट। इस गवर्नमेंट रूट में अगर कोई कंपनी, गवर्नमेंट रूट के थ्रू कोई कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसको सरकार से परमिशन लेनी होगी। वैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, जिन देशों से भारत बॉर्डर टच करता है उनमें अभी तक पाकिस्तान और बांग्लादेश ही 2 देश ऐसे थे जिनको अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करना है तो उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता था। लेकिन दोस्तों, गलवान घाटी के बाद भारत ने खासकर चाइना पर निगाहें लगा ली और चाइना से जो भी इन्वेस्टमेंट आने की कोशिश की जा रही थी, लाया जा रहा था, अब वो गवर्नमेंट रूट से ही लाया जाएगा, ऐसा भारत ने बोल दिया था। अब दोस्तों, इससे होता क्या है, चाइना को आखिरकार क्यों हुई परेशानी, तो मैं आपको बताऊं। देखिए, चाइना कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 2014 तक चाइना का भारत के अंदर 1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था, जो चाइनीज कंपनी थी। ये एकाएक अगले 3 सालों में 5 गुना बढ़ जाता है और हो जाता है लगभग 8 बिलियन, यानी कि लगभग 60,800 करोड़ का चाइनीज कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट करने लगी अगले आने वाले 3 साल में, बहुत तेजी से बढ़ा। और ये बेसिकली एक ऑफिशियली फिगर है कि ऑफिशियली तरीके से भारत में चाइना से $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन अनऑफिशियली तो ये कहीं ज्यादा था। क्यों? क्योंकि भारत
के अंदर जो चाइना इन्वेस्टमेंट करता है वो डायरेक्ट रूट से न करके थ्रू सिंगापुर, थाईलैंड जैसे देशों के माध्यम से भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये कहीं ज्यादा था। अब देखिए भी कंपनीज, चाइनीज कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही है, भारत एक उभरता हुआ बाजार है, तो उन कंपनीज को प्रॉफिट होता है, तो भारी भरकम प्रॉफिट अपने देश ले जाते हैं और फिर उसी प्रॉफिट का इस्तेमाल भारतीय बॉर्डर पर करते हैं, भारतीय सैनिकों की हत्या कराते हैं, भारतीय सैनिकों पर हमला करते हैं। तो ये तो गलत हो रहा था। तो इसीलिए भारत ने क्या किया, जितना भी जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था उस सब पर जांच बैठा दी। अब चाइना के तो पेट में दर्द होना लाजमी था दोस्तों। इन सच ए सिचुएशन इट वाज नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट देम, क्योंकि अब ये अनऑफिशियली बहुत ज्यादा चाइना से भारत में इन्वेस्टमेंट आ रहा था, तो गलवान घाटी के बाद भारत ने इन सभी पर जांच बैठा दी। मैं आपको कुछ और भी आंकड़ा दिखाना चाहूंगा। देखिए चाइनाज इकोनॉमिक फुटप्रिंट इन इंडिया, मतलब चाइना से किस किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट आता है। तो जैसे कंज्यूमर गुड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी सेक्टर है, रियल एस्टेट है, ऑटोमोबाइल्स, इनमें भारी भरकम हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा था। जैसे ही भारत ने इस पर जांच बताई तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज, चाइनीज कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही थी, अब उनको परेशानी होने लगी, क्योंकि भारत अब जांच करने लगा एक एक पैसे की कि किस तरीके से आप भारत में पैसा भेज रहे हैं। तो उन चाइनीज कंपनी को नुकसान होने लगा, परेशानी होने लगी, दिक्कत होने लगी और इसका इंपैक्ट चाइना की इकोनॉमी पर पड़ने लगा। तो इसी वजह से चाइना परेशान है और चाइना ने रिक्वेस्ट की है कि आइए दोनों देश मिलकर एक माहौल बनाते हैं बिजनेस का और व्यापार को आगे लेके चलते हैं। इन्वेस्टमेंट की बंदिशों के नाम पर हम दोनों देश एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो भारत ने भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर यह जवाब दिया और भारत ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको जो बॉर्डर पर डिस्प्यूट्स है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आपके सैनिक खड़े हैं, उनको पीछे लेके जाइएगा। भारत ने स्पष्ट तौर से बोल दिया है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में। देखिए निर्णायक एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024-25 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपको डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट्स भी आपको कवर कराए जाते हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको मुहैया कराया जाएगा ताकि आपको स्टडी मटेरियल के लिए परेशान ना होना पड़े दोस्तों। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होता है आपकी प्रिपरेशन में। इसके अलावा मेंस के टेस्ट सीरीज और कॉपी ई इवैल्यूएशन का फीचर्स भी आपको दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन को लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मेरे कूपन कोड आर शर्मा का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वहां पर एक कूपन कोड भी दिया गया होगा कि आप इसको फिल कर सकते हैं, तो आपको इस सब्सक्रिप्शन फीस में लगभग 25% का डिस्काउंट मिलेगा। आप फॉर्म फिलअप कर दिए, उसके बाद हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। अगर इस कोर्स से संबंधित आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।